नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 124 में हम लोगों ने बीएनएसएस 2023 के सेक्शन 175 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की जो पुलिस अधिकारी की शक्ति है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। मित्रों, उसी अनुक्रम में आज हम भाग 125 में लेकर आए हैं। बीएनएसएस 2023 का सेक्शन है 176। सेक्शन 176 बीएनएसएस 2023 says us about procedure for investigation। अन्वेषण करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यह धारा हमें बताता है। मित्रों, जब किसी थाने के भार साधक पदाधिकारी महोदय को, ऑफिसर इंचार्ज को कोई इस तरह का इत्तला प्राप्त होता है या अन्यथा ये मालूम होता है कि कोई इस तरह के अपराध से संबंधित घटना घटित हुआ है और उसका घटित होने के उस संदेह का कारण उनके पास होता है, और देखते हैं कि इस तरह के अपराध वाले इस घटना में वो सेक्शन 175 जो हम लोग ने पिछले भाग में देखा, सेक्शन 175 के उबंधों के तहत वो अन्वेषण करने के लिए सशक्त हैं, तो वैसी स्थिति में वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं कि उस इत्तला का जो है रिपोर्ट वह उस मजिस्ट्रेट साहब को जो उस तरह के अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त हों, उनको तत्काल भेजते हैं। और फिर उस इत्तला से संबंधित वो जो मामला है उसका तथ्य, उसकी परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, अगर आवश्यक हो तो अपराधी का पता लगाने के लिए, उसका गिरफ्तारी के लिए उपाय करने के लिए, या तो स्वयं पीओ पर जाएंगे अथवा अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों में से किसी एक को वहां डिप्यूट करेंगे, भेजेंगे। जो पुलिस अधिकारी कौन सा होगा? वह राज्य सरकार के द्वारा उसी प्रकार के अपराध से संबंधित मामलों के लिए वह विहित किया हुआ होगा, विशेष आदेश से अथवा साधारण आदेश के द्वारा उसको वहां भेजेंगे। परंतु अगर इतना नामजद है और मामला गंभीर नहीं है तो वैसे स्थिति में आवश्यक नहीं कि ऑफिसर इंचार्ज खुद प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर जाए अथवा किसी अपने जो अधीनस्थ ऊपर बताया किसी अधीनस्थ को वहां भेजें। और यदि उनको ऐसा लगता है कि कोई इस तरह का पर्याप्त आधार ही नहीं है अन्वेषण करने के लिए, तो वो अन्वेषण करते ही नहीं, छोड़ देते हैं। परंतु यह धारा कहता है कि इन दोनों ही हाल में, ये जो दोनों हाल परिस्थितियां हम लोगों ने वर्णन किया, इस दोनों परिस्थिति में वो उनको ऐसा न करने का जो कारण है उसको अपने रिपोर्ट में दर्ज करते हैं वो, और प्रत्येक 15 दिनों पर फोर्टनाइटली पाक्षिक तौर पर वह मजिस्ट्रेट साहब को जो संबंधित उससे अपराध से संबंधित सशक्त मजिस्ट्रेट साहब हैं संज्ञान लेने के लिए उनको रिपोर्ट भेजा करते हैं। और यदि अन्वेषण करते ही नहीं, छोड़ देते हैं, तो वह राज्य सरकार के द्वारा जो नियमानुकूल विहित की हुई रीति है, राज्य सरकार के द्वारा नियम के अनुसार जो विहित की हुई रीति है, उस रीति से तत्काल अधिसूचित कर देते हैं। यह धारा बताता है मित्रों कि इन तमाम बातों के बावजूद अगर इत्तला बलात्कार से संबंधित है तो यह धारा कहता है कि वहां पर बलात्कार पीड़िता जो है उसका जो कथन होगा उसको अभिकथित कैसे किया जाएगा उसके बारे में कहता है यह धारा कि वहां पर बलात्कार से संबंधित इस तरह का जो इत्तला मिलता है तो यथासाध्य, एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यहां तक संभव हो सके मित्रों, ये धारा कहता है कि महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसका कथन अभिकथित किया जाएगा। और वो भी कहां? तो उस पीड़िता के
आवास पर अथवा उसके द्वारा उस पक्ष से अगर कोई इस तरह का सुगम स्थान बताया जाता है तो वहां पर जाकर के उसको अभिलिखित किया जाएगा, उसके अभिकथन को, और महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और वो भी कैसे, तो किसी उसके माता पिता हों, उसके संरक्षक हों, उसके कोई करीबी रिश्तेदार हों, नातेदार हों, वो अथवा कुछ नहीं तो कम से कम उस परिक्षेत्र की जहाँ की वो महिला है, जहाँ वो घटना घटे, तो वहाँ की कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, सोशल वर्कर, तो उनके उपस्थिति में उसके अभिकथन को अभिलिखित यथासाध्य महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और ये सब इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस के माध्यम, श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से किया जाएगा, मोबाइल के माध्यम से उसका वीडियोग्राफी किया जाएगा और इस तरह से उसके अभिकथन को अभिलिखित किया जाएगा। मित्रों, ये धारा बताता है कि यदि ऑफिसर इंचार्ज को इस तरह के अपराध का इत्तला मिलता है जिसकी सजा 7 साल अथवा 7 साल से ऊपर तक का निर्धारित किया गया है, ऐसा कोई अपराध जिसकी सजा मिनिमम 7 इयर्स या 7 इयर्स अप टू ऊपर तक का निर्धारित किया गया है, उस तरह के अपराध का अगर इत्तला मिलता है तो ये क्या करते हैं ऑफिसर इंचार्ज? ऐसे इत्तला की तारीख से जो इस संबंध में 5 वर्षों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। जो इत्तला मिला जिस तारीख को, उस तारीख से लेकर आगामी 5 साल के भीतर तक जब कभी भी राज्य सरकार अगर अधिसूचित करती है तो उस अपराध में, उस मामले में न्याय संबंधित अपराध से संबंध के न्याय संबंधित साक्ष्य को संग्रहण करने के लिए, बोले तो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और फॉरेंसिक टीम को प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर, घटना स्थल पर, वहां पर उसको वो ऑफिसर इंचार्ज भेजेंगे और वहां पर ये सब जो होगा, सारी प्रक्रियाएं वो मोबाइल के द्वारा या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी किया जाएगा। और अगर जिस तरह का वो अपराध का इत्तला है जिसके लिए इस तरह का ये भेजना है फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को, उस तरह के का सुविधा नहीं है प्राप्त, जिस तरह का वो अपराध है उस तरह का वो साक्ष्य संग्रह करने के लिए फॉरेंसिक टीम अथवा उस तरह का कुछ भी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वैसे में ये सेक्शन बताता है कि उससे में कहता है कि जब तक वो सुविधा उपलब्ध हो नहीं जाता या राज्य द्वारा नियोजित विकसित उस तरह की सुविधा हो नहीं जाती, तब तक राज्य सरकार जो है वह दूसरे राज्य सरकार से ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए अधिसूचित कर सकेगी। मित्रों, और इसी संदर्भ में एक सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन, वो है सेक्शन 177। सेक्शन 177 BNSS 2023 वो बताता है कि रिपोर्ट हाउ सबमिट, इस तरह से जो अभी जो हुआ इन्वेस्टिगेशन, उसका रिपोर्ट जो होगा वह मजिस्ट्रेट साहब को कैसे सबमिट किया जाएगा, कैसे भेजा जाएगा, उसके बारे में बताता है। कहता है कि सेक्शन 176 जो है अभी, जिसका हम लोग चर्चा करके, सेक्शन 176 के अधीन भेजी जाने वाली रिपोर्ट जो है मजिस्ट्रेट साहब को, वह यदि राज्य सरकार निर्देश देती है तो राज्य सरकार द्वारा इसी बात के लिए साधारण अथवा विशेष आदेश के माध्यम से जो पुलिस अधिकारी के, ऑफिसर इंचार्ज के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं,
जो इसी बात के लिए वो बनाए गए हैं, तो उनके माध्यम से वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब को भेजा जाएगा। और वैसी स्थिति में वो वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हुए, इनके माध्यम से वो भेजा जाएगा। वो ऑफिसर इंचार्ज को जो ठीक समझे वो उनको इंस्ट्रक्शन से अनुदेश निर्देश उनको दे सकते हैं, जो वो उचित समझे वो ऐसा अनुदेश देंगे। और उस रिपोर्ट पर अनुदेशों को अभिलिखित करने के बाद वह जो है अविलंब मजिस्ट्रेट साहब को भेज दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट भाग में।